हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी शुरू करो। आज हम लोग फाइन आर्ट्स या पेंटिंग का क्लास 12 का मैं शुरू करने वाली हूँ सिलेबस। सबसे पहला चैप्टर है हमारा राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। यार मैं चाहती हूँ कि तुम लोग सिलेबस सीबीएसई की वेबसाइट से जाके चेक करो, या फिर मैंने एक शॉर्ट डाल रखा है उसमें सिलेबस है वो चेक करो, क्योंकि अगर एनसीईआरटी लेके एकदम पढ़ोगे तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। एनसीईआरटी में बहुत कुछ एक्स्ट्रा गिवन है जो तुम्हें नहीं पढ़ना है, जो बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हम लोग एनसीईआरटी से ही पढ़ना चाहते हैं, तो मैं एनसीईआरटी से ही शुरू कर रही हूँ। सिलेबस में सबसे पहले है राजस्थानी स्कूल से शुरू है, और ओरिजिन डेवलपमेंट सब स्कूल है, मेन फीचर्स है, स्टडी एंड एप्रिसिएशन है। उसके बाद 5 पेंटिंग्स हैं। एग्ज़ाम में पहली प्रायोरिटी पेंटिंग्स होती है, क्योंकि 30 नंबर का पेपर होता है। 20 से ऊपर मार्क्स की पेंटिंग आती है। तो अगर तुमने एडिशनल लिया है, ऑप्शनल लिया है, कोई भी सब्जेक्ट लिया है, तो पास होने के लिए पेंटिंग मेजर है। पहले मैं समझाती हूँ मारूरागनी पेंटिंग, इस पे आऊँगी, लेकिन पहले पेंटिंग्स उसके बाद। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि तुम लोग ना ये ना पढ़ के बुक का कंटेंट ये पढ़ो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें पेपर में ऐसे लिखना है, पेंटिंग का नाम मारूरागिनी, आर्टिस्ट साहिबदीन, स्कूल मेवार, पीरियड सिरसा 18th सेंचुरी, मीडियम टेम्परा वाटर कलर, कोटसी होता है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, मतलब ये पेंटिंग आज कहाँ पर रखी हुई है। अगर अब तुम कहोगे मेवार स्कूल क्या है ये सब, तो ये सब स्कूल में है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, तुम्हें ही रटना ही पड़ेगा, तुम अभी रट लो। आर्टिस्ट है साहिबदीन, तुम ऐसे याद कर सकते हो। मैं हिंट दे देती हूँ कि इस फोटो में येलो बैकग्राउंड है और दिन टाइप निकल रहा है, इसलिए तुम साहिबदीन से याद कर सकते हो। स्कूल मेवार है, पीरियड सिरसा मतलब 18th सेंचुरी की पेंटिंग है, मीडियम टेम्परा वाटर कलर मतलब ये वाटर कलर से बनाई हुई है, कोटसी आज नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखी हुई है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन तुम्हें लगभग 10 to 15 लाइन्स का लिखना होता है। वो करके तुम्हारा 1.5 पेज भर जाएगा एग्ज़ाम में और तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि ये वर्टिकल पेंटिंग है, तुम इसमें देख सकते हो कि ये वर्टिकल पेंटिंग, और ये मेवार उदयपुर का सीन है, ठीक है। इसमें ये जो राजा है ये बेसिकली इसका नाम है साहिबदीन, और ये उसकी क्वीन है, ये दोनों कैमल पे राइड कर रहे हैं। तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में यही लिखना है। डिस्क्रिप्शन है जो तुम देख रहे हो वो तुम्हें लिखना है। तो वर्टिकल पेंटिंग है, बैकग्राउंड येलो है, ब्लू कलर का स्काई गिवन है, मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है। ये किंग और क्वीन है, वो कैमल पे राइड कर रहे हैं, बैकग्राउंड येलो कलर का है, फोरग्राउंड लाइट ग्रीन है, लाइट ग्रीन ये रहा नीचे बॉटम में जहाँ पर ये डॉग है। किंग के राइट हैंड में फ्लावर है, जो क्वीन है उसकी जो चुनरी है या फिर जो उसकी ओढ़नी है वो ट्रांसपेरेंट है, तुम्हें यहाँ पर दिख रही होगी। 3 एस्कॉर्ट्स है बेसिकली। एस्कॉर्ट्स क्या होते हैं? मेल अटेंडेंट, जो इनके नौकर वगैरह होते हैं। 2 तो एस्कॉर्ट्स डॉग के पीछे भाग रहे हैं और एक एस्कॉर्ट ने कैमल को संभाला हुआ है। तुम्हें ये लिखना है, ठीक है। तुम्हें ये लिखना है कि कपल है वो कैमल राइड कर रहा है, ठीक है। जो एक मेल अटेंडेंट है वो कैमल को लीड कर रहा है। एक हंटिंग डॉग भी है जो बाहर भाग रहा है, नीचे तुम देख सकते हो। उसके पीछे पीछे 2 एस्कॉर्ट्स भाग रहे हैं, बेसिकली ये लोग डॉग को हंट कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट वाइट कलर यूज़ हो रखा है इस पेंटिंग में। तुम लोग ये देख सकते हो कि जो कैमल है वो वेल डेकोरेटेड है। तुम्हें बस यही लिखना है, जो तुम्हें दिख रहा है डिस्क्रिप्शन में वो लिखना है, बस तुम्हारी एक पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। आई होप तुम्हें एक पेंटिंग समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो, अगर तुम्हें लगा हो कि भाई ये एग्ज़ाम में आया तो हम कैसे लिखेंगे, तो तुम्हें मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अब आते हैं हम अपनी सेकंड पेंटिंग पे, चुगान प्लेयर्स। तुम्हें ये वाला कंसेप्ट हर पेंटिंग में फॉलो करना है कि आर्टिस्ट, मीडियम, पीरियड, स्कूल और कोटसी डिस्क्रिप्शन सब लिखना है। इसके आर्टिस्ट का नाम है दाना, मीडियम टेम्परा है, पीरियड सिरसा है, स्कूल जोधपुर है, और कोटसी द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली है। कोटसी मेजरली सब में सेम है, क्योंकि नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली का बहुत बड़ा है, आज सारी पेंटिंग्स वहीं पे रखी हुई हैं। आर्टिस्ट का नाम दाना मैंने कैसे याद किया था, बीच में बॉल है तो ये एक दाने के टाइप लग रही है, इसलिए मैंने ऐसे याद किया था फॉर अ हिंट। तुम्हें करना है कर सकते हो, नहीं तो तुम अपना कोई हिंट लगा कर सकते हो। आर्टिस्ट का नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब अगर तुम पेंटिंग को ढंग से देखो तो अब इसके डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। ग्रीन लैंडस्केप तुम्हें दिख रहा है, ब्लूइश ग्रीनिश लैंडस्केप है। तो टोटल तुम्हें 6 लेडीज़ दिख रही हैं, तुम ये मेंशन कर सकते हो। 2 प्रिंसेस हैं, मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, 2 प्रिंसेस हैं, 4 मेड्स हैं, टोटल 6 लेडीज़ हैं। लेडीज़ के राउंड फेस है, स्कर्ट जो है पूरे हॉर्स पे स्प्रेड हो रखी है। ये एक हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है और ये सारे क्या कर रहे हैं, पोलो खेल रहे हैं। तुम ये देख सकते हो कि 6 स्टिक्स हैं और एक बॉल है। 6 जो स्टिक्स हैं वो बॉल को कवर कर रही है और जो मेड्स हैं वो सारी ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं और 2 प्रिंसेस टूवर्ड्स। तुम लोग ये भी लिख सकते हो कि जो प्रिंसेस है और सारी की सारी मेड्स हैं, इनकी साइड प्रोफाइल, फेस की साइड प्रोफाइल दिख रही है। कलर्स बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा हारमोनियस पेंटिंग है और राजपूत कस्टम्स को दिखा रही है। जो लेडीज़ की ड्रेसेस है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हैं। तुम लोग ये लिख सकते हो कि जो ये फिगर है वो बिल्कुल अगेंस्ट है रेड येलो ऑरेंज कलर के बैकग्राउंड के। मतलब रेड येलो ऑरेंज कलर बैकग्राउंड नहीं यूज़ किया गया है, काफ़ी ज़्यादा हटके ब्लूइश ग्रीनिश बैकग्राउंड यूज़ किया गया है जो पेंटिंग को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाता है। बस यही लिख रहे हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं हमारी थर्ड पेंटिंग पे। पढ़ेंगे पेंटिंग कृष्णा ऑन स्विंग या फिर कृष्णा स्विंगिंग एंड राधा इन अ सैड मूड। तो इसमें पता ही लग रहा है नाम से कि कृष्णा जो है वो स्विंग पे है और राधा एक बैड मूड में है। ये पेंटिंग किसने बनाई थी, नूरुद्दीन ने बनाई थी। स्कूल इसका बीकानेर है, मीडियम टेम्परा वाटर कलर है, पीरियड 1683 है और कोटसी सबकी तरह सेम है, द नेशनल म्यूज़ियम in न्यू दिल्ली। इसमें बेसिकली आपको ये लिखना है डिस्क्रिप्शन में कि जो पेंटिंग है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले तो ये पेंटिंग जो है वो वर्टिकल है, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में ये लिखना है कि पेंटिंग जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें 2 पार्ट्स में आर्टिस्ट ने थोड़ा सा एपिसोड को चेंज कर दिया है। अपर पार्ट जो है वो पेंटिंग का, उसमें फर्स्ट पार्ट दिखाया हुआ है और जो नीचे वाला पार्ट है पेंटिंग में वो सेकंड पार्ट दिखाया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में दिखाया हुआ है कि राधा और कृष्णा दोनों के दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। वो लोग स्विंग पे बैठे हुए हैं और उनके पीछे उनकी बैक पे एक राउंड पिलो दिख रहा है। उन लोगों ने वाइट कलर के ऑर्नामेंट्स पहने हैं जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और कभी भी जब भी हम लोग कृष्णा और राधा की बात करते हैं, रिलीजियस प्लस रोमांटिक सीन को हम लोग राधा कृष्ण यानी कृष्ण लीला बोलते हैं। उसके बाद हमें 2 पेड़ दिख रहे हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और इस पेंटिंग में बहुत अट्रैक्टिवनेस ऐड कर रहे हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो हमें उनकी लीव्स भी अच्छे से दिखाई दे रही है जो बहुत डिटेल्ड है। सेकेंड पार्ट में हम देख सकते हैं कि जो कृष्ण है वो एक रेड कलर के मैट पे बैठे हैं और उन्हें येलो कलर के कपड़े पहन रखे हैं और वाइट कलर के ऑर्नामेंट्स हैं। उनका क्राउन और ऑर्नामेंट्स बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं और सबके ऑर्नामेंट्स वाइट कलर के। ये आप स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हो कि नूरुद्दीन ने सारे जो ऑर्नामेंट्स हैं, चाहे वो कृष्ण के हो या राधा के हो, सबके वाइट बनाए हुए हैं। इसमें हम लोग देख सकते हैं जो कृष्ण की आईज़ है वो राधा पे फिक्स है और राधा भी उन्हें देख रही है। इसमें हम लोग एक जो सेकंड पार्ट है इसमें हम लोग एक थर्ड कैरेक्टर ऐड होता हुआ भी देखता है, वो है गोपी। तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड कृष्ण जी बैठे हैं येलो कलर के कपड़े पहन के, राइट साइड राधा जी बैठे हैं येलो कलर का लहंगा पहन के और रेड कलर की ओढ़नी पहन के, एंड बीच में एक गोपी खड़ी हुई है और राधा कुछ ज़्यादा ही उस गोपी को देख के जेलस हो रही है। तो आप ये लोग मेंशन कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेंटिंग जो है हमारी राधा बनी ठनी। राधा बनी ठनी जो हमारी पेंटिंग है वो आर्टिस्ट निहाल चांद ने बनाई है और इसका स्कूल किशनगढ़ है। पीरियड इसका 1760 AD सिरसा है, मीडियम टेम्परा वाटर कलर है और कोटसी नेशनल म्यूज़ियम न्यू। इसमें बहुत इजी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है और ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा आती है, राधा बनी ठन्नी की पेंटिंग। इसमें ये राधा है जिसने वाइट कलर के ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं। ये एक वर्टिकल पिक्चर है, इसका बैकग्राउंड ब्लू है। इसमें जो ऑर्नामेंट्स राधा के हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है और वाइट कलर के ऑर्नामेंट्स डाले हुए हैं। राधा का जो फेस है वो इलोंगेटेड है, मतलब लंबा है और स्लोपिंग फोरहेड है, पॉइंटेड और लॉन्ग
नोज़ है, वेल कट लिप्स है, पॉइंटेड चिन है और उनके बाल आप देख सकते हो कर्ली हेयर है और उन्होंने अपने लेफ़्ट हैंड में 2 लोटस पकड़े हुए हैं, 2 लोटस की बड्स पकड़ी हुई है पिंक और वाइट कलर की। उनकी ओढ़नी ट्रांसपेरेंट है जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है और उनके लॉन्ग एंड कर्ली हेयर है जो राजपूत की रॉयलिटी को दिखा रहे हैं। मैंने यहाँ पर सब मेंशन किया हुआ है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारा कंटेंट यहीं से मिल जाएगा और ये बहुत ईजी है। अगर पेंटिंग याद है तो खुद आराम से लिख सकते हो। और जो राधा की बॉडी है वो पीच कलर की है। उन्होंने राइट हैंड से अपनी ओढ़नी को पकड़ा हुआ है और लेफ़्ट हैंड में बड्स पकड़ी हुई है लोटस की। आई होप ये पेंटिंग भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब आती है हमारी नेक्स्ट पेंटिंग, राम मीट्स मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली एट चित्रकूट। और सिलेबस में मेंशन है इस पेंटिंग का नाम भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट। बात एक ही है, ये बेसिकली आर्टिस्ट इसका गुमान है और स्कूल जयपुर है, पीरियड 18th सेंचुरी सिरसा है, मीडियम टेम्परा है और कोटसी द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली है। मीडियम और कोटसी सबके सेम है। अब बात करते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन में ये है मेंशन कि ये एक हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है। इसमें रामायण का सीन दिखाया हुआ है जिसमें भरत चित्रकूट आया है राम जी से मिलने उनकी 3 माताओं के साथ। आप उनकी 3 माताओं का नाम भी मेंशन कर सकते हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, आप ये नाम मेंशन कर सकते हैं। और गुरु विश्वामित्र भी आए हुए हैं। ग्रीन कलर का बैकग्राउंड यूज़ किया हुआ है। इसमें राम, लक्ष्मण और सीता ग्रीन कलर के फॉरेस्ट में दिखाए हुए हैं और इसमें बहुत सारी हट्स भी दिखाई हुई है, पेड़ दिखाए हुए हैं, पीछे पहाड़ दिखाए हुए हैं जो बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी को ऐड कर रहे हैं। अगर आप यहाँ देख पाओ तो बहुत सारी लीव्स और आपको फ्लावर्स भी दिख रहे हैं। इस पिक्चर में टोटल 49 फिगर्स है, 49 मेंबर्स है। एक प्लेस पे राम जी अपनी मम्मी से मिल रहे हैं और बहुत सारी लेडीज़ पीछे खड़ी हुई हैं और बैठी हुई हैं। एक पिक्चर में राम जी गुरु विश्वामित्र के पैर छू रहे हैं अपने, या फिर गुरु को उनके पैर छू रहे हैं, उनकी फीट को टच कर रहे हैं, आप ये लिख सकते हो। कलर बैलेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, जयपुर स्टाइल बहुत ज़्यादा जेन्युइन लग रहा है और इस टाइम पे मुग़ल का इन्फ्लुएंस था तो जो जयपुर स्टाइल है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस में आ रहा है। आई होप आपको ये पिक्चर समझ में आई होगी। सो हमारी फर्स्ट चैप्टर जो राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है उसका राजस्थान स्कूल की सारी पिक्चर्स कंप्लीट हो गई है। अभी फर्स्ट चैप्टर काफ़ी बचा है लेकिन मेजर पार्ट हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, राजस्थानी स्कूल और पहाड़ी स्कूल। तो राजस्थानी स्कूल की पेंटिंग्स हो चुकी है, उसका कंटेंट बचा है वो मैं अगली वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो अब मैं फाइन आर्ट्स के लेक्चर जल्दी जल्दी लाना शुरू करूँगी। थैंक यू सो मच।